हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए कंप्लीट मैथ। चाहे वो रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर कोई भी स्टूडेंट स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करता है, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे वो एलडीसी हो, पटवारी हो, सीईटी से ग्रेजुएशन वाली हो या +2 हो या रीट की कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। सभी के लिए यूजफुल है। तो मैं आज ही क्लास स्टार्ट करता हूँ। पेन कॉपी साथ रखोगे आप। ये लो भाई, अपनी फाइल इंपोर्ट हो रही है। ये लो। तो कल कहाँ तक मैंने करा दिया था, आपको सबको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, यहाँ तक मैंने करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर ये रहा, नेक्स्ट टाइप। इस टाइप के मैंने आपको बेसिक में बताए थे क्वेश्चन। बेसिक में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। तो देखो, एक व्यक्ति 2 रुपए के 7 की दर से सेब खरीदता है, यानी कि 7 सेब के 2 रुपए उसने पे किया, और तथा 3 रुपए के 8 की दर से वापस बेच देता है, कि 8 सेब के 3 रुपए की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ज्ञात करो भाई। ये मैंने आपको बेसिक बताया था, तब बताया था मैंने, इसको बेसिक बताया था और यहाँ पर डायरेक्ट भी बताया था। तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 7 सेब खरीद रहा है, उनके रुपए कितने लग रहे हैं, 2 रुपए। तो 7 सेब के 7 एप्पल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2 रुपए। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक सेब का कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ। एक एप्पल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 2/7। अब देखो अपन यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक सेब नहीं खरीदूंगा, यहाँ पर कितनी सेब खरीदूंगा मैं, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है 7 और बेच कितने रहा है 8। तो 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा, आप बोल सकते 56। तो मैं यहाँ पर 56 सेब ही खरीदूंगा और 56 ही सेब बेचूंगा। अब देखो 7 से कट गया 8 बार, तो यहाँ से कितना आ गया, 16 रुपए की सेब खरीद रहा है वो। अब देखो आगे, 3 रुपए के 8 की दर से वापस बेच देता है। तो 8 एप्पल सेलिंग प्राइस कितना रुपए है, 3 रुपए की दर से बेच देता है। तो एक एप्पल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना आएगा, एक एप्पल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 3/8। लेकिन मुझे यहाँ पर 8 नहीं एक नहीं बेचनी, मुझे कितनी बेचनी है, 56 बेचनी है। तो यहाँ पर 56 से गुणा कर दो। तो 8 से कट गया 7 बार, 7 बार 3 21 रुपए। अब देखो 16 रुपए की सेब खरीद रहा है, 21 रुपए में बेच रहा है, तो ऐसे कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। और प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर कितनी है 16 रुपए, तो अपॉन में कितना आएगा 16, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहाँ पर क्या कट रहा है, 4 से कट गया 16 4 टाइम, और 4 से 100 कट गया 25 बार। तो 25 गुणा 5 125, 125 को 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर कितना आ गया 30, यहाँ पर कितना आ गया 3। अगर 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 आ गया, बचा कितना 5, 5 में 1 का भाग दोगे तो ऐसे कितना आ जाएगा 1, और बच गया कितना 1, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ऐसे कितना आ जाएगा 31.25% का। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट भी है और लॉस भी है,
नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट ही है। 16 रुपये की वस्तु खरीद रहा है, 21 में बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ से 31.25 रुपये का प्रॉफिट। अब देखो हम यहाँ पर 56 से गुणा क्यों करते हैं। आप 7 और 8 का एलसीएम लेकर कितना ही मान सकते हो, 56 का डबल भी मान सकते हो, 3 गुणा भी मान सकते हो। हमने 56 इसलिए माना कि 7 से कट गया 8 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया 16, और यहाँ पर 56 माना तो ये 7 बार कट गया, तो यहाँ पर आ गया 21। अब देखो ये अपने पास क्या है, कॉस्ट प्राइस आ गया, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो 16 में से 21 को घटाना या 21 में से 16 को घटाना आसान होता है, और अपने यहाँ से फ्रैक्शन से घटाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए मैंने 56 से गुणा किया था यहाँ पर। अब देखो ये तो अपने पास बेसिक तरीका करने का, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, आराम से मैं साइड में हट जाता हूँ। अब देखो इसका मैंने एक आसान तरीका बताया था, वो समझो। यहाँ पर देखो हम एक साइड लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और दूसरी साइड लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ऊपर क्या आएगी अपने पास, रुपीज, और नीचे क्या आएगा, क्वांटिटी। ऊपर कितने आएंगे, रुपीज, तो रुपीज कितने 3, नीचे क्वांटिटी। अब देखो इस 8 को इधर गुणा कर दो और इस 7 को इधर गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 16। अब देखो अपने पास सब कुछ बेसिक है यहाँ पर, इसको समझो एक बार। मैंने यहाँ पर 7 और 8 का एलसीएम कितना माना था, 56, तो यहाँ पर मैं गुणा करूंगा 56 से, और यहाँ पर गुणा करूंगा मैं 56 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। अब देखो हमने यहाँ पर कितना आ गया 16, और यहाँ पर कितना आ गया 21। यहाँ पर मैंने 56 से गुणा किया और यहाँ पर भी मैंने 56 से गुणा किया। अब देखो मैंने एक तरफ माना कॉस्ट प्राइस, कितना है 2/7, और यहाँ पर कितना है, इधर क्या मानेंगे सेलिंग प्राइस 3/8। अब मैं ऐसे बोलता हूँ इस 8 को इधर गुणा कर दो और इस 7 को इधर गुणा कर दो, तो यहाँ पर 8 गुणा 2 16, और यहाँ पर 7 गुणा 3 21। अब देखो यहाँ भी कितना है 21, और यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर कितना है 16, और यहाँ पर कितना है 21। यहाँ पर भी 16 आया और यहाँ पर भी 21 है, तो यहाँ पर एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर इस 8 को यहाँ पर गुणा कर दो, इस 7 को यहाँ पर गुणा कर दो। 16 रुपये की वस्तु 21 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट होगा 5 का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे कितना आएगा 16, और परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से। 4 से कट गया 4 टाइम और 5 से कट गया 25 बार, तो 25 गुणा 5 125। 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 31.25% का प्रॉफिट। यहाँ पर ऊपर लिखो क्वांटिटी, सॉरी ऊपर लिखो रुपीज, नीचे लिखो क्वांटिटी। यहाँ पर ऊपर लिखो रुपीज, नीचे लिखो क्वांटिटी, और यहाँ पर इस 8 का यहाँ पर गुणा कर दो और इस 7 का यहाँ पर गुणा कर दो, तो अपने पास कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये कर लो। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और रुपये 7 में 6 केले बेचता है, तो इसका परिणाम क्या होगा। करो भाई, आप हमेशा पेन और कॉपी साथ रखो, क्वेश्चन स्क्रीन पर आए पहले आप सॉल्व करो उसको, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है। तो मैंने बताया था आपको, एक साइड क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो सेलिंग प्राइस लिख दो। ऊपर क्या आएगी रुपीज, तो यहाँ पर 6 की दर से अपॉन 7, और यहाँ पर 7/6,
6। अब देखो इस 6 को इधर गुणा कर दो और इस 7 को इधर गुणा कर दो, तो यहाँ पर 6 गुणा 6 36 और 7 गुणा 7 49। अब देखो 16 रुपये में वस्तु खरीद रहा है, बेच कितने में रहा है 49 में, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा, आप बोलो से 13 का। 36 ही खरीद रहा है और 49 की बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 13 का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट। 13 का प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो अपन में कितना आएगा 36 और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। 4 से कट गया 9 टाइम और 4 से कट गया 25 टाइम। अब देखो इनको गुणा कर दो ऊपर वाले को। 13 गुणा 5 65 केरी 6, 13 गुणा 2 26, 26 से 6 32, तो यहाँ पर आ गया 332 बटे 325 बटे 9, 9 से डिवाइड करो, 9 3 27, तो यहाँ पर कितना आ गया 3, बच्चे कितने 5, तो 55 में 9 का भाग दो, 9 छिके 54, तो यहाँ पर देख लो 36 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, यहाँ पर 36.1 लॉस है, यहाँ पर क्या है प्रॉफिट। अब जो 36 रुपये की वस्तु है 49 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अपने पास आंसर कितना आएगा 36.1% का प्रॉफिट। कौन सा हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इन क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका अपने पास यही होता है। बेसिक तो आपको याद रखना ही है, उसको मत भूल जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिक से ही होंगे अपने पास। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर आगे पहले मैंने बताया कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, उसने क्वांटिटी पूछी है। एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक डिब्बा ₹7 में 5 पेंसिलों की दर से खरीदता है और उन्हें ₹9 की दर से 7 पेंसिलों की दर से बेचता है। इस सौदे में से 16 रुपए की हानि हुई। उस डिब्बे में कितनी पेंसिलें थी, तो करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। पहले आप करो फिर मैं बताता हूं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक साइड लिखो कॉस्ट प्राइस और दूसरी साइड सेलिंग प्राइस। क्या लिखो सेलिंग प्राइस, तो ऊपर क्या आएगा रुपए और नीचे क्वांटिटी, तो 7/5। ऊपर क्या आएगा रुपीज, तो 9/7। अब इस 7 को इधर गुणा कर दो और इस 5 को यहां गुणा कर दो, तो 7 यहां पर गुणा होगा, तो 7 गुणा 7 49 और 9 गुणा 5 कितना आएगा 45। अब अपने को यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस पूछता, तो यहाँ से देख लेते कितने का लॉस हुआ। और लॉस किस पर क्या होता है, लॉस या प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इस सौदे में उसको 16 रुपए की हानि होती है। अब देखो 49 खरीद रहा है और 45 की बेच रहा है, तो यहाँ पर लॉस कितने का हुआ 4 रुपए का। अगर उसको 4 रुपए का लॉस होता है, जब उसको 4 रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है 49। 4 रुपए का लॉस होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 49। लेकिन हमारे पास यहाँ पर लॉस कितना का हो रहा है 16 रुपए का, तो यहाँ पर लॉस को हम 16 रुपए करेंगे, तो इधर भी किससे गुणा होगा 4 से और इधर भी किससे गुणा होगा 4 से। अब देखो अपने पास लॉस हो गया 16 रुपए का, तो इधर इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 9 गुणा 4 36 हासिल 3, 4 गुणा 4 16,
16×3 = 19। तो जब उसको 16 रुपए का लॉस हो रहा था तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी थी, रुपए कितने थे, 196 रुपए थे यहाँ पर। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर पेंसिलों की संख्या पूछी है। यहाँ पर ध्यान देना, 5 पेंसिल, यहाँ पर देखो 5 पेंसिल खरीद रहे हैं, यहाँ पर देखो 7 पेंसिल 7 रुपए में, 7 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद रहा है वो, 7 रुपए में पेंसिल खरीद रहा है वो कितनी, 5। तो 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदेगा, आप बोलोगे सर 5/7, लेकिन मुझे कितने रुपए की पेंसिल खरीदनी है, 196 की। तो यहाँ से 196 से इसको गुणा कर दो, तो यहाँ से कितनी बार कट गया, 7 दूनी 14, और यहाँ से कितना बच गया, 5, 7 8 56। तो यहाँ से 28 × 5, 28 × 5 कितना जाएगा, 40, हासिल 4, 5 × 10, 5 × 2 10, 10 से 4 14। तो यहाँ से कितने पेंसिल खरीदी उसने, 140 पेंसिल उसने खरीदी। अब देखो यहाँ पर लॉस 4 रुपए का हो रहा था अपने पास, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 49, लेकिन रियल में लॉस कितना हो रहा है, 16 रुपए का। तो यहाँ पर लॉस को 16 रुपए बनाएंगे, तो इधर 4 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे। अब देखो लॉस अपने पास आ गया 16, तो अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 196। अब देखो 7 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद रहे हैं, 5 पेंसिल खरीद रहे हैं, तो 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदेगा, 5/7, लेकिन मुझे कितने रुपए की पेंसिल खरीदनी है, 196 की पेंसिल खरीदनी है। तो यहाँ पर 196 में यहाँ पर गुणा कर दूंगा, तो 7 से कट गया 28 टाइम, तो 28 × 5 यहाँ से कितना आ गया, 140। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे इसको। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको करने की कोशिश करो। कुछ फलों को रुपए 100 में 11 की दर से और उतने ही फल जितने पहले खरीद रहे उतने ही और खरीद रहे रुपए 100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को रुपए 100 में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। मैंने एक साइड कॉस्ट प्राइस बताया, एक साइड सेलिंग प्राइस, उससे कर लो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। एक साइड कॉस्ट प्राइस और दूसरी साइड सेलिंग प्राइस। अब देखो ऊपर क्या आएगा अपने पास, रुपीज, तो 100/11। अब आगे क्या बोल रहे हैं, उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से और खरीद रहे हैं, तो 100/9। अब देखो आगे बेच किस दर से रहा है, सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो यहां से आ जाएगा 100/10। अब यहां पर ध्यान रखना इस चीज का, यहां पर हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा क्यों करेंगे, एक बार यहां पर खरीद रहा है और एक बार यहां पर खरीद रहा है। अगर 2 बार खरीद रहा है तो 2 बार ही अपने पास बेचेगा, घर पर रखकर तो क्या करेगा वो। तो अब देखो दोनों जगह से मैं 100 एलसीएम ले रहा हूं यहां से, तो ऊपर कितना आ गया 100, और नीचे से मैं 11 और 9 का एलसीएम ले रहा हूं, कितना 99। तो यहां पर कितना आ गया 9 और यहां पर 11, इधर कितना आ गया 100/10 गुणा 2, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां पर कितना है 9 और 11, तो इनका सम कितना होगा 20 और अपॉन में 99, और इधर कितना चल रहा है 2/10। अब देखो
इस 10 को मैं यहाँ पर 20 से गुणा करूंगा और 99 को 2 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 200, इधर कितना जाएगा 198। यहाँ पर 200 रुपये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, 198 सेलिंग प्राइस है। अब देखो 200 रुपये की वस्तु 198 में सेल कर रहा है, तो कितने का लॉस हुआ, आप बोलो सर 2 रुपये का। और प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑलवेज किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना अपने पास 200, तो अपॉन में 200, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर लॉस कितना आ गया 1% का लॉस। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 200 की वस्तु थी 198 में बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा लॉस। अगर 200 की वस्तु 202 में बेचता तो यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट होता। अब देखो ये क्वेश्चन अपने पास कितना आसान है। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 वस्तु खरीदता है तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे 3 से। अगर 4 बार खरीदता है तो 4 बार ही वापस बेचेगा, तो किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। यहाँ तक आ गया समझ में, हाँ और ना बोलते जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देख लो। करो इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 1 रुपये में 11 के दर से संतरे खरीदता है तथा 1 रुपये में 9 के दर से उतने संतरे और खरीदता है। जितने पहले खरीदता था उतने ही अब खरीदता है। यदि वह इन्हें मिलाकर 1 रुपये में 10 की दर से बेचे तो यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो करो भाई ज्ञात। करो ज्ञात। मैंने आपको एक ही तरीका बताया था, एक साइड कॉस्ट प्राइस और दूसरी साइड सेलिंग प्राइस। ऊपर क्या आएगा रुपीज, तो 1/11। अब आगे क्या बोल रहा है, उतने ही संतरे और खरीदता है 9 की दर से, तो यहाँ पर 1/9। वापस बेच कितने रहा है, यदि वह उन्हें मिलाकर 1 रुपये में 10 की दर से बेचे तो यहाँ पर हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर ऊपर रुपीज नीचे क्वांटिटी, और यहाँ पर किससे गुणा करेंगे 2 से। क्यों करेंगे 2 से गुणा, यहाँ पर 2 बार खरीद रहा है तो 2 बार ही अपने पास बेचेगा। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 99, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। और यहाँ पर देखो 2/10, यहाँ पर योग कितना हो गया 20, ये 20 किससे गुणा होगा 10 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200। और ये 99 किससे गुणा होगा 2 से, तो यहाँ से कितना आ गया 198। अब देखो 200 रुपये की वस्तु है 198 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से कितना लॉस हुआ 2 का। और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, और अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 200, तो यहाँ से आएगा 2/200। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2, तो यहाँ से कितना आ गया 1% का लॉस। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी बेईमान दुकान वाले क्वेश्चन आएगी, जो खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों समय बेईमानी करे। सभी दुकानदार नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय मूल्य करते समय दोनों बार x% की बेईमानी करता है, तो उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
यहाँ पर खरीदते टाइम भी बेईमानी करता है और बेचते टाइम भी बेईमानी करता है। तो इसको एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। जब वो खरीद रहा है तो कितनी बेईमानी कर रहा है, x% की। तो यहाँ पर x प्लस x प्लस x इंटू x बटे 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। x और x को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 2x। x और x से गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया x स्क्वायर आ जाएगा। और अपन में अपने पास क्या चल रहा है 100, तो अपने पास चल ही रहा है। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन था और ये अपने मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिया। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, करो इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है तथा तौलते समय 20% कम तौलता है। चावल का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो, यहां पर 1 kg पर बात होगी अपने पास। तो यहां पर मैं मानूंगा 1000 ग्राम चावल के रुपए कितने अपने पास 100 रुपए में वो खरीद रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है 10% लाभ पर बेचता है। तो यहां पर बेचेगा कितने का 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 100 का 10% 10, तो कितने की बेचेगा 110 की। अब देखो यहाँ पर 20% कम तोलेगा। तो 20% कम तोलेगा तो कितने तोलेगा यहाँ पर 800 ग्राम। अपने पास 800 ग्राम का कितने रुपए दे, किस दर से बेचेगा वो 80 रुपए की दर से बेचने का दावा कर रहा है वो। जब हमने 20 80 कैसे ले लिया, यहाँ पर देखो 1000 ग्राम के रुपए लग रहे 100, तो 1 ग्राम के कितने लगेंगे 100 बटे 1000। लेकिन वो रियल में कितना बेच रहा है 800। तो यहाँ पर 800 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर कितना आ गया 80 रुपये। अब देखो 80 रुपये की वस्तु है, कितने में बेच रहा है आपको, आप बोलोगे सर 110 में बेच रहा है। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का। किस पर हुआ 80 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 300 बटा 8 का मतलब कितना होता है 300 बटा 8 का होता है 37.5% का लाभ। यह तो अपने पास पहला तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का। 1000 ग्राम वस्तु खरीद रहा था 100 रुपए की, लेकिन वो बोला कि मैं यहाँ पर 10% का लाभ पर बेचता है। तो 100 का 10% 10, तो कितने की बेचेगा 110 की। लेकिन वो 20% कम तोलता है, तो 800 ग्राम वस्तु तोल देगा आपको कितने रुपए की 80 रुपए की। 80 रुपए का सामान 110 में बेच रहा है आपको, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट होगा 30 का। और प्रॉफिट और लॉस में से किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर क्या है 80, तो अपॉन में आ गया 80 और गुणा 100। तो यहाँ से कितना आ गया 300 बटे 8। 300 बटे 8 का मतलब कितना होता है 37.5% का लाभ। अब देखो एक तरीका अपने पास और होता है, कौन सा होता है वो देखो। मैंने अभी भी आपको बता के आया था
कि हम एक साइड लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और एक साइड लिखते हैं सेलिंग प्राइस। अब देखो वो 1000 ग्राम लेके आता है, कितने रुपए की? 100 रुपए की। यहाँ तक ठीक है, लेकिन बेचते टाइम कितना कम तोल रहा है? 20%। तो यहाँ से कितना देगा आपको? 800 ग्राम। और यहाँ पर वो एक चालाकी और कर रहा है, 10% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ से कितने की बेचेगा? 110 की। अब देखो या तो यहाँ जो कट रहा है उसको काट दो या फिर रेशियो बना लो। तो मैं ऐसे इसको काट के 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। इधर अपने पास कितना है? 1, और यहाँ पर 11/8। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8 को इधर लेके आ रहा हूँ और इधर कितना है? 11। अब देखो 11 रुपए की 8 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहे हैं? 11 रुपए में। तो ऐसे कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का। तो ऐसे 3 बटे कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ऐसे 300/8। तो ऐसे कितना रहेगा? 37.5% का प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास। अब देखो ऊपर लिखते हैं रुपीज, नीचे लिखते हैं क्वांटिटी। यहाँ पर प्रॉफिट कितना कर रहा है? 10% के लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 110। और कितना कम तोल रहा है? 200 ग्राम, तो यहाँ पर कितना आ गया? 800। अब देखो अपने पास एसएससी और रेलवे के सभी क्वेश्चन इस टाइप से अपने पास हो जाएंगे। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसिक तो आपको याद रखना ही है। ये क्वेश्चन देखो, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। करो। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है तथा 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहां पर मैंने बताया था आपको 1000 ग्राम के कितने रुपए देता है वो? 100 रुपए में खरीदता है। यहां पर क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है, तो यहां पर कितने में बेचेगा? 20% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? 120 में बेच रहा है। 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 120 में बेच रहा है। अब वो यहां से एक चालाकी और कर रहा है। क्या कर रहा है? वो बोला कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, कस्टमर को ऐसे बोल रहा है, लेकिन वो कितना दे रहा है? 900 ग्राम ही दे रहा है आपको। और यहां से 900 ग्राम में कितने रुपए हो गए? 90 रुपए। अब देखो अपने पास 90 रुपए की वस्तु है, कितने में बेच रहा है? 120 में। तो यहां से कितना प्रॉफिट हुआ? 30 का। और किस पर हुआ? 90 पर। तो परसेंट के लिए किससे गुणा कर लेंगे? 100 से। 30 से कट गया 3 टाइम, तो यहां से कितना आ गया? 100/3। 100/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट अपने पास होगा। यहां से रहा 33.33% का लाभ। यहां तक आ गया समझ में आपको? अब देखो मैंने एक दूसरा तरीका बताया था आपको। क्या बताया था? एक साइड लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, दूसरी साइड सेलिंग प्राइस। 1000 ग्राम खरीद रहे हैं, कितने रुपए का? 100 रुपए का। लेकिन बेचते टाइम कितना दे रहा है आपको? 900 ग्राम अपॉन में 900। और यहां पर 900 ग्राम दे रहा है, कितना लाभ कमा रहा है? 20% अधिक पर बेचता है, तो कितने का बेचेगा? 120 का। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहां पर ये 9 इधर गुणा होगा और इधर कितना बच गया? 9 से 12। अब देखो 9 रुपए की वस्तु है और कितने में बेच रहे हैं? 12 रुपए में। तो ऐसे कितना प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 9 और परसेंट के लिए गुणा 100, 3 से कट गया 3 टाइम। तो यहाँ से 100/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3% का प्रॉफिट या 33.33% का लाभ। आपको यह तरीका भी आना चाहिए और आपको यह तरीका भी आना चाहिए, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखो सेम क्वेश्चन चल रहा है अपने पास। एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयुक्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। करो सोल्व। 1000 ग्राम वस्तु खरीद रहा है, रुपए कितने दे रहा है 100 रुपये, लेकिन बेचते टाइम 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। तो यहां से 10% कितना होगा 10 रुपये, तो ऐसे कितने की बेचेगा 90 रुपए की बेचेगा। अब देखो, अब यहां पर वो एक चालाकी और कर रहे हैं, वह 800 ग्राम बाट का प्रयुक्त करता है, तो 800 ग्राम के रुपए कितने होंगे 80 रुपये, कितने होंगे 80 रुपये। अब देखो 80 रुपये की वस्तु है, कितने में बेच रहे हैं 90 रुपये में, तो ऐसे कितना प्रॉफिट हुआ 10 का, किस पर हुआ 80 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 100/8 कितना आ गया 12 से 1/2%। अपने पास ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो उससे भी कर लो। एक साइड क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, दूसरे साइड सेलिंग प्राइस। 1000 ग्राम खरीद रहे हैं, कितने रुपए की 100 रुपए की, लेकिन बेचते टाइम क्या कर रहा है 800 ग्राम का ही बाट यूज करता है, तो बेचेगा कितनी 800 ग्राम की, और यहाँ पर 10% हानि का दावा करता है, तो कितने की बेचेगा 90 रुपए की। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 8 इधर गुणा होगा, तो यहाँ से 8 से 9, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अपने पास रेशियो आ गया। 8 रुपए की वस्तु है 9 रुपए में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ 1 का, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी है 8 रुपए, तो अपॉन में 8, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ऐसे कितना जाएगा 12 से 1/2% का प्रॉफिट। अब देखो तरीके बदलने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये करो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 37 से 1/2% का लाभ कमाता है। तो यहां से X का मान पूछा है, बताओ। तो यहां पर देखो पहले इसका बेसिक समझो। 1000 ग्राम वस्तु के कितने रुपए दे रहा है 100 रुपए दे रहा है, और यहां पर क्या बोलते हैं X% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो ऐसे कितना जाएगा X% का प्रॉफिट, तो यहां से कितने में बेचेगा 100 प्लस X में बेचेगा। अब क्या बोलता है
वह 20% वजन कम तोलता है, तो ऐसे कितना तोलेगा बेचते टाइम? 800 ग्राम वजन तोल रहा है, तो 800 ग्राम वजन के कितने रुपए लगेंगे उसके? 80 रुपये में बेचेगा। अब देखो, अगर अपने पास यहाँ पर x % का प्रॉफिट हो, तो ऐसे 37.37 से 1/2% का लाभ हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दे दिया अब की बार, जो हम पहले निकाल रहे थे। अब की बार यहाँ से यहाँ तक का ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया, तो मैं इसको कैसे करूँगा? यहाँ से 100 + x माइनस 80 अपॉन में कितना आएगा? 80, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से, तो बराबर में कितना परसेंट आएगा? 37.5% अपने पास आना चाहिए। अगर बेसिक से करना चाहो तो इसको ऐसे कर लो, तो आपको ऐसे करने की जरूरत है नहीं, वैसे ये भी आसान है, कोई हार्ड नहीं है, इसको आप कर सकते हो यहाँ से। लेकिन मैं तो यहाँ से बोलूँगा इसको कैसे करो। अब के बाद देखो क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर बोल रहा है 37 सही 1/2% का लाभ हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8। जब 8 रुपए की अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ऐसे 8 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 3 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी देगी? 11 की। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये क्या अपने पास? सेलिंग प्राइस। अब देखो 8 का मान कितना दे रखा है? 80, और ऐसे 11 का मान निकालेंगे। 8 का मान दे रखा है अपने पास 80 रुपये, तो 80/8, और किसका मान निकाल लेंगे? 11 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10, तो यहाँ पर 110 रुपये। जब वो यहाँ पर अपने पास x% का लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो यहाँ से वो कितने में बेचेगा? अपने पास 100 + x से कितने लग सकते हो आप? 110, तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है? 110 में, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। या तो इसको ऐसे कर लो, या फिर कैसे कर लो इसको? 100 + x के बराबर क्या रख दो आप? 110, तो यहाँ से x का मान निकाल लो। 110 माइनस 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10% का प्रॉफिट। यहाँ पर इस चीज़ का बात ध्यान रखना, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 110 रुपये आ गया अपने पास। जब वो x% का लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस 110 रुपये है। अब 100 रुपये की वस्तु है, 110 में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10 का। और प्रॉफिट या लॉस में से किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो अपने पास देखो इस क्वेश्चन का अपने पास ये आंसर था। अब अपने पास लैंग्वेज कुछ भी चेंज हो जाए, अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये कर लो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है, तो यहाँ से x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से 1000 ग्राम खरीद रहे हैं, कितने रुपए में? 100 रुपए में। आगे बोल रहा है x% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो यहाँ से बेचेगा x% की हानि, तो यहाँ से कितना आ गया? 100 माइनस x रुपए में बेचेगा। अब आगे क्या बोल रहा है? वह 20% कम वजन तोलता है, तो यहाँ से कितना वजन तोलेगा? 800 ग्राम। 800 ग्राम वस्तु के कितने रुपए होंगे? 80 रुपये। और यहाँ से बोल रहा है कि उसने 20% का लाभ कमाया, तो 20% का प्रॉफिट कितना होता है? 20% का प्रॉफिट नहीं, 20% का फ्रैक्शन, तो यहाँ से कितना होता है? 1/5। 5 रुपये की वस्तु खरीदी, 1 का प्रॉफिट, तो यहाँ से कितने का बचेगा? 5 से 6। अब देखो ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है और ये क्या आ गई अपने पास? सेलिंग प्राइस आ गई।
5 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है 80, तो 80/5। और किसका मान निकालेंगे 6 का, तो 5 से कट गया ये 16 बार, 16 गुणा 6 96 रुपये। जब वो अपने पास 96 रुपये की बेच रहा है, 100 रुपये की वस्तु थी 96 में बेचेगा, तो उसको x% का लॉस हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या पूछा है, x का मान पूछा है। तो 100 की वस्तु थी, कितने में बेच रहे 96 में, तो कितना लॉस हुआ 4 का, किस पर हुआ 100 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के, तो यहाँ पर कितना आ गया 4% का लॉस। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो आपके एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, लैंग्वेज कैसे भी घुमा सकता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ठीक है, आज की क्लास का हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास से, यहीं से जहाँ से हम समाप्त कर रहे हैं आज। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।